आप देख रहे हैं पूर्वांचल। कदीमी दरगाह हजरत बाबा मुबारक खान शहीद का सालाना उर्ज़ मेला 25 अप्रैल को धार्मिक आयोजन के साथ शुरू हो गया है। उर्ज़ मेला के दूसरे दिन सुबह आस्ताने पर गुस्ल व संदल पोशी की रस्म अदा करने के बाद नमाज फजर, कुरान खानी और मिलाद शरीफ का प्रोग्राम आयोजित किया गया। पर कुल शरीफ बाद मगरिब सरकारी चादर और गागर के जुलूस में अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब ने सरकारी चादर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सरकारी चादर में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष इकरार अहमद, उपाध्यक्ष शमशीर अहमद शेरू, हाजी खुर्शीद अहमद खान, हाजी कलीम फरचंद, सैयद शहाब अहमद हसन, रमजान खान, कुतुबुद्दीन खान, हमजा मोहम्मद इरशाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आदाब, सलाम, नमस्कार और बहुत बहुत दुआओं के साथ हाजी सैयद सलमान चिश्ती गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ और चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। सबसे पहले गोरखपुर में जो हमारी पहले यहाँ पे एक विज़िट है, यहाँ पे जो एक तारीख़ी उर्स यहाँ पे हो रहे हैं हज़रत मुबारक खान शहीद सरकार की जो आस्थाना है कदीमी, जहाँ पे हर धर्म के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से मिलते हैं और बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ से जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है और 800 साल से जो हम वहाँ पे सेवादार हैं, खिदमत गुज़ार हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत देश के लिए अमन, एकता, इत्तेहाद की दुआ करते हैं और इस उर्स मुबारक के ऊपर सबसे पहले हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी हाल ही में जो एक ऐसा सानिया हुआ है पहलगाम कश्मीर में, जो वहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर बर्बरता से अटैक हुआ, उनके जिन लोगों की उसमें जानें गई हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके घर के तमाम लोगों के लिए सब्र की दुआ करते हैं और जो लोग भी उसमें घायल हुए हैं उनको सेहत मिले, उनकी तंदुरुस्ती बने, ये हम दुआ करते हैं। और हमारे भारत देश से भी हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमारे भारत में कहीं भी ऐसे अगर दहशतगर्दी के वाक़या होते हैं उसको निस्तनाबूद किया जाए। और इसके साथ साथ दुनिया के जितने लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स से भी हम अपील करते हैं गोरखपुर की ज़मीन से कि जहाँ भी दहशतगर्दी हो, उसके ऑर्गेनाइजेशंस हों, उसको संरक्षण देने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको निस्तनाबूद किया जाए। तो अमन की दुआ के साथ, मोहब्बत की दुआओं के साथ, उर्स की मुबारकबाद के साथ गोरखपुर के तमाम शहरवासियों को 140 करोड़ देशवासियों के साथ हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क भारत में हमेशा प्यार मोहब्बत की सदाएं बुलंद होती रहें और जो गरीब नवाज अजमेर शरीफ दरबार का जो पैगाम है 800 साल से कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, उसी पैगाम को यहाँ पे गोरखपुर के वासियों के साथ साझा करने आए हैं। सबकी दुआएं कबूल हों। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था हजरत की कुछ लोग इस वारदात इस हादसे को कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में इसके क्या उसूल है? देखें, इस्लाम में कुरान शरीफ में आयत है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करना ऐसा है कि जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल करना। तो हमने जो अजमेर शरीफ में भी हमारा एक जो वहाँ से हमने मैसेज और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमने रिलीज़ करा था वो यही है कि ये जो अटैक है ये सिर्फ इंसानी भारतीयों पे नहीं बल्कि पूरी मानवता इंसानियत के ऊपर ये अटैक है। और जिन लोगों ने भी इसमें जो अटैक करा है ना तो किसी धर्म से इनका ताल्लुक़ है ना इंसानियत से ताल्लुक़ है, ये हैवान लोग हैं, ये हैवानियत के ऊपर उतरे हैं। जिस तरीके से वहाँ पे आइडेंटिफाई करके नाम पूछ के और धर्म पूछ के वहाँ पे जो अटैक किए गए ये इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कहीं भी दुनिया के अंदर इस तरह की बर्बरता नज़र ना आए और इंसानियत पे कोई हमला न कर सके। सरकार ने पाकिस्तानी सारे वीज़े को खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया है, जबकि बहुत बड़े तादाद में जायरीन जो है पाकिस्तान से अजमेर शरीफ आते हैं। इस हालात में ऐसे अब आप क्या कह रहे हैं, उन जायरीनों के लिए क्या? देखिए, आम दिनों में तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते हैं, लेकिन 140 करोड़ देशवासी हुकूमत के हर फैसले के साथ खड़े हैं। जो भी हुकूमत फैसला लेगी उसके साथ हर भारतीय खड़ा है और दुनिया के लीडर्स भी उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी मानवता के ऊपर एक ऐसा कलंक है जिसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारी मौजूदा जो यूथ है, जो हमारी मौजूदा नस्लें और आने वाली जनरेशन्स के लिए इस कलंक को पूरी दुनिया की सरजमीं से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और भारत में ही इस तरीके से जो आगाज़ किया जा रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ से जो हमारे देश की तरफ से आगाज़ हो रहा है पूरी दुनिया से बहुत जल्द आतंकवाद ख़त्म होगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आतंकवाद को और जो जिनकी श्रद्धा है अजमेर शरीफ में या दरगाह में, उनको अलग करके देखना चाहिए? देखिए, अजमेर शरीफ ऐसी बारगाह है, दरगाह अजमेर शरीफ जो है जिसमें हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अजमेर शरीफ का पैगाम हमेशा से अमन का रहा है और जहाँ तक आतंकवाद है उसका
हम कहें कि किसी भी मज़हब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप किसी मज़हब की तो बात दूर की बात है, इंसानियत से किसी भी आतंकवादी का ताल्लुक़ नहीं है। उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और यही हमारी हुकूमत हिंद से पूरी दुनिया के लीडर से भी हम अपील करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमेशा दरगाह अजमेर से जो है मोहब्बत का पैगाम दिया गया है सभी मज़हबों के लिए। आप क्या ऐसा संदेश जारी करना चाहेंगे कि देश में अमन और चैन बना रहे? तमाम लोग इस तरीकों को लेकर भी तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपका क्या पैगाम है? देखिए, पैगाम यही है कि 140 करोड़ देशवासी एक साथ एकजुट खड़े हैं। हमारी हुकूमत जो सरकार फैसला लेगी इन ऐसे कामों के ख़िलाफ़ और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें लुप्त पाए जाते हैं और पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हमारे देश के साथ हैं। मेरे ख्याल से तमाम 140 करोड़ देशवासी जो हम कंधे से कंधा मिला के हमारे देश की तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे दुश्मन देश जो हैं उनको ये तरक्की पसंद नहीं आ रही है, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। एक साथ कंधे से कंधा मिला के हमें खड़े रहना है और कहीं भी कोई भी इस तरीके से अगर सोशल मीडिया पे भारतीयों के अंदर आपस में अगर कोई ऐसे नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश करता है, उन सबको हमें मुंह तोड़ जवाब देना है कि हम एक हैं और एकता के साथ ही हम दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। यही 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, यही हमारी भारत सरकार का संकल्प है। ये पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे आध्यात्मिक स्थल हैं। और यहाँ गोरखपुर की सरजमी पे जब हम गोरखनाथ मठ की बात करते हैं या यहाँ पे जो दरगाहें उनकी बात करते हैं और जब बाबा फरीद की खानका की बात करते हैं, तो तारीख़ में भी हम पढ़ते हैं किस तरीके से जो नाथ संप्रदाय के योगी और सूफी संत एक साथ मिलके आज़ादी के लिए भी हमारे देश के लिए लड़े और इसके पहले भी एक साथ आध्यात्मिक जो तालीमात है उससे जुड़ते हुए देश के लिए जो भी सेवा करी है वो पूरे मंजर आम पे है। उसी चीज़ को हमें दोहराना है कि हमें कोई भी तोड़ ना सके। हम एक साथ इकट्ठे होकर कंधे से कंधा मिला के देश के साथ खड़े रहें और जहाँ भी ऐसी आजमाइश आती है, चैलेंजेस आते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया के बाद जो मॉब लिंचिंग की घटना है अब शुरू हो गए, कुछ नफरती चिंटू जो है देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग के लिए क्या पैगाम है? देखिए, मॉब लिंचिंग की तो जहाँ तक मैंने सुना है ऐसे कोई घटना अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर कोई ऐसे सोशल मीडिया पे बयान देता है जिससे देश की जो एकता के ऊपर फ़र्क पड़ता है, मेरे ख्याल से उनको इससे गुरेज करना चाहिए। हुकूमत हिंद भारत की सरकार ने पूरा साफ़ किया है, इसमें जो भी आतंकवादी इसमें मुलव्वस हैं उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार जो फैसला ले उसमें 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े रहें।